नमस्कार, आप देख रहे हैं जौहर झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और पाकुड़ से बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। नकली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। नकली नोट के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। छापेमारी में पुलिस ने मौके से नकली नोट, प्रिंटर और स्कैनर भी जब्त किया है। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है और साथ ही नकली नोट भी बरामद किए गए हैं। पास से उनके गिरफ्तारी के पश्चात 500 डिनोमिनेशन के कुल 9 नोट तथा 100 रुपए के कुल 26 नोट, नकली नोट जिनकी वैल्यू मार्केट में 6,200 रुपए है, वो बरामद हुई है। और जाली नोट छापने वाली मशीन, प्रिंटर बरामद हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बेटा क्रिश अब निशाने पर आ गया है। वजह है रिम्स अस्पताल का निरीक्षण करना, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिस पर बीजेपी ने कई सवाल पूछे हैं। तो इरफान अंसारी ने बेटे का बचाव करते हुए सफाई भी दी है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। इरफान अंसारी के बेटे पर बवाल। मंत्री के बेटे ने किया अस्पताल का निरीक्षण, मचा सियासी घमासान। बीजेपी ने पूछे सवाल। किस हैसियत से मंत्री के बेटे ने लिया अस्पताल का जायजा? अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बेटा भी अब सुर्खियों में आ गया है। जी हां, अब मंत्री जी का बेटा अस्पताल का निरीक्षण करने निकल गया है। ये तस्वीरें हैं रांची के रिम्स अस्पताल की, जहां इरफान अंसारी का बेटा क्रिश अस्पताल का जायजा लेने पहुंचा था। इरफान के बेटे क्रिश अंसारी अपने दोस्तों के साथ जायजा लेते नजर आए। वीडियो में क्रिश अंसारी अपने दोस्तों के साथ रिम्स अस्पताल में मरीजों का हालचाल पूछते नजर आ रहे हैं। क्रिश का एक साथी वहां मौजूद मरीज और उसके परिजनों से कहता नजर आ रहा है कि मंत्री जी के बेटे हैं, कोई दिक्कत है तो बताइए। क्रिश अंसारी का रील सोशल मीडिया पर जब वायरल हुआ तो खूब हाय तौबा मच गया। बीजेपी ने मंत्री के बेटे के अस्पताल के निरीक्षण पर सवाल भी उठाए। देखिए, इससे पता चलता है कि जो वर्तमान सरकार है, इस सरकार की चाल चरित्र और चेहरा कैसा है। माल महाराज का मिर्जा खेले होली, बाप मंत्री है और बेटा इस तरीके का कुकृत्य में लगा हुआ है। ये सीधा सीधा असंवैधानिक काम है और इस पर कार्रवाई लेना चाहिए। वह इस मामले में मंत्री इरफान अंसारी ने भी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वो सामान्य शिष्टाचार और मानवता के नाते अस्पताल गए थे। क्या मंत्री का बेटा अस्पताल नहीं जा सकता? क्या मदद करना भी अपराध है? क्रिश बार बार मुझसे एक ही सवाल कर रहा है, पापा क्या लोगों की मदद करना गुनाह है? क्या किसी की तकलीफ देखकर मदद करना नेतागिरी कहलाता है? ये सवाल मुझे भीतर तक तोड़ देता है। मेरा बेटा ना तो किसी किसान को गाड़ी से कुचलता है और ना ही सत्ता के नशे में इंसानियत भूल जाता है। उसने तो बस एक बीमार को देखा और मदद की। क्या अब संवेदनशीलता और करुणा भी अपराध मानी जाएगी? मैं इस सोच से बेहद व्यथित हूँ और सोचने को मजबूर हूँ, आखिर हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है? क्या हर युवा हाथ जो मदद के लिए उठता है अब राजनीति की काली स्याही से रंग दिया जाएगा? ये तो भलाई का काम है। वहाँ मेरा बेटा अगर हॉस्पिटल चला गया तो कोई भी जा सकता है। ये तो इंसानियत का काम है। वो गरीब को अगर भलाई करने गया है, गरीब की इंसानियत को अगर वो सेवा करने के लिए गया है, तो ऐसे होनहार पुत्र के लिए लोगों को शाबाशी देना चाहिए, ना कि क्रिटिसाइज करना चाहिए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इरफान अंसारी का बेटा क्रिश अब निशाने पर आ गया है, खासकर राजनीतिक दलों के। लेकिन सवाल उठता है कि किस हैसियत से मंत्री के बेटे ने अस्पताल का जायजा लिया। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता गौरव झा और निरंजन कुमार की रिपोर्ट। और अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। पीएम ने बिहार के मोतिहारी में संथाल को सूरत जैसा बनाने की घोषणा की, जिस पर झारखंड का सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी ने प्रधानमंत्री के ऐलान की तारीफ की है, तो जेएमएम और कांग्रेस ने हवा हवाई बयान बताया है। ये रिपोर्ट देखिए। सूरत की तरह ही संथाल परगना का भी विकास हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन बिहार जारी है। चुनावी साल वाले बिहार में पीएम ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं। बीते 1.5 महीने में पीएम मोदी का ये तीसरा बिहार दौरा था। शुक्रवार को मोतिहारी में मोदी पूरी तरीके से चुनावी मोड में नजर आए।
उन्होंने मंच से झारखंड की सियासत भी साधने के लिए लक्ष्य तय कर दिया। पीएम ने मंच से संथाल को सूरत जैसा बनाने की घोषणा की। कहा संथाल को सूरत की तरह विकसित करना है। जयपुर की तरह जलपाईगुड़ी और जाजपुर में भी टूरिज्म के नए रिकॉर्ड बने। पीएम मोदी के इस बयान पर झारखंड का सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी ने कहा कि पीएम बिल्कुल कटिबद्ध हैं और साहिबगंज में बहुत बड़ा बंदरगाह बनने जा रहा है, जिस पर जेएमएम और कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि ये बयान सिर्फ हवा हवाई है। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा है। संथाल परगना पे विशेष फोकस रहा हमारी सरकार का। वहाँ जो है विश्व स्तरीय जो है वो बंदरगाह बन गया है और उसके अलावा जो गंगा नदी में पुल बन रहा है, उस पुल के बनने के बाद जो पूरा नॉर्थ ईस्ट का द्वार है, नॉर्थ ईस्ट होते वो पूरे जो नॉर्थ ईस्ट के बाद के जो देश है वहां तक की कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो वो संथाल परगना के विकास के लिए प्रधानमंत्री जी का विशेष फोकस रहा है। और किसी समय लिट्टीपाड़ा इस पूरे देश के 10 सबसे कम विकसित प्रखंडों में आता था। आज स्थितियां तेजी से बदल रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्दी ये सपना साकार होगा। प्रधानमंत्री महोदय या उनके और नेता जुमलेबाजों की श्रेणी में आते हैं। जुमले बोलने में वो माहिर हैं। संथाल परगना क्या भारत से बाहर था क्या? पहले 11 साल हो गए आपको। 1,41,000 करोड़ रुपए तो दबा के बैठे हो भाई, वो क्यों नहीं दे देते? आप संथाल परगना को सूरत बनाने की बात करते हैं। हमें गुजरात मॉडल नहीं चाहिए, हमें आप दीजिए, हमारा हक और अधिकार दीजिए। संथाल परगना की एक अलग पहचान है। संथाल परगना की पहचान चांद भैरव सिंधु कानू के रूप में जानी जाती है। तो अगर आप उस पहचान को खत्म करना चाहते हो तो यह तो ठीक नहीं है। इसलिए संथाल परगना को सूरत बनने की दिशा में आप पहल मत करो, बल्कि संथाल परगना को संथाल परगना रहने दो, यही आपकी मेहरबानी होगी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पीएम मोदी ने बिहार से झारखंड का सियासी पारा हाई कर दिया है। अब देखना होगा कि पीएम मोदी के दावे कब तक धरातल पर दिखते हैं और संथाल का विकास कब तक हो पाता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन की रिपोर्ट। और चलिए अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर। धनबाद के झरिया में भूधंसान की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। स्थानीय लोगों में बीसीसीएल और प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। ये रिपोर्ट देखिए। धनबाद के झरिया में एक बार फिर से भूधंसान की घटना सामने आई है। फुलारी बाग इलाके में तेज आवाज के साथ गोफ बन गया। गोफ में एक दुकान के पीछे खड़ी पुरानी 407 गाड़ी भी अचानक जमीन में समा गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया। लोगों का कहना है कि बीसीसीएल आउटसोर्सिंग कंपनी और जिला प्रशासन की लापरवाही के कारण उनकी जान खतरे में है। दुखद समाचार है, बहुत ही दुखद समाचार है। आने वाला वक्त में हमको लगता है कि आज एक गाड़ी गिर रहा, कल हो सकता है सैकड़ों गाड़ी नीचे चला जाए। फिर भी हमको लगता है कि अभी तक प्रबंधक का चुई रेंज नहीं रहा सही से और उसको सही से काम को सफल नहीं बना पा रहा। बता दें कि फुलारी बाग इलाके में साल 2017 में भी एक दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसमें बाप बेटा जमींदोज हो गया था और दोनों की मौत हो गई थी। बीसीसीएल का देख लीजिए, जो 2017 में घटना घटी थी इंदिरा चौक में, बाप बेटा दोनों जो समा गए थे बगल में, 50 मीटर, उसको भी देख के बीसीसीएल चेती नहीं है, बढ़िया से भराए पानी बालू का भराई नहीं किया, उसी का आज ये नतीजा है। घटना के बाद झरिया विधायक रागिनी सिंह मौके पर पहुंची। उन्होंने कहा कि झरिया में लंबे समय से भूधंसान की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर ना कोई ठोस कदम उठाए गए और न ही किसी विस्थापन नीति को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। पहले तो भगवान को मतलब शुक्र हम लोग मनाएंगे कि कोई बड़ी घटना नहीं घटी, और इसका लापरवाही आप जान ही रहे बीसीसीएल मैनेजमेंट है और लंबे समय से ये लोग का सिलसिला जारी है। और जो उस समय हम लोग अच्छे से काम कराए थे, जिसका परिणाम है कि 6 साल 7 साल चला और उसके बाद कोई देखभाल करने वाला था नहीं, जिसका आज देखिए कि किस तरह से बड़ा घटना घटा। फिलहाल तो अभी हम उस पर जांच करवा रहे हैं कि कहां तक उसका स्थिति खराब है, जिसको हम लोग ठीक कर सके। तो बहरहाल घटना के बाद स्थानीय लोगों में बीसीसीएल आउटसोर्सिंग कंपनी और जिला प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। अब देखने वाली बात होगी प्रशासन की आंख कब खुलती है और ऐसी घटनाओं पर लगाम कब लगती है। धनबाद से संजय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी ने रांची के तमाड़ स्थित देवड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की है। महेंद्र सिंह धोनी का देवड़ी मंदिर से खास लगाव रहा है। यही वजह है कि महेंद्र सिंह धोनी ने अपने पूरे परिवार के साथ देवड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। देवी मंदिर के परिसर में महेंद्र सिंह धोनी ने घंटों समय भी बिताया और पूजा अर्चना की। धोनी के मंदिर पहुंचते ही प्रशंसकों की भी भीड़ उमड़ पड़ी। लोग सेल्फी और ऑटोग्राफ लेने को लेकर काफी उत्साहित नजर आए। इस बार भी उन्होंने मां के दरबार पे आए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दरबार से बहुत ही गहरी आस्था रखते हैं। आज सब पत्नी सब परिवार मां के दरबार पे आए, मां का विशेष रूप से पूजा अर्चना करे किए। और इसी बीच आपको हजारीबाग से बड़ी खबर बताते हैं, जहां उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। शराब तस्करी का भंडाफोड़ किया गया है, जिसमें 2 लग्जरी कार से 27 पेटी शराब जब्त की गई। मौके से एक शराब तस्कर भी गिरफ्तार कर लिया गया। चौपारण थाना क्षेत्र के चेक पोस्ट पर कार्रवाई की गई है। तो हजारीबाग से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। भारी मात्रा में शराब की खेप को बरामद किया गया है। शराब तस्करी का भंडाफोड़ उत्पाद विभाग की टीम ने किया है। चौपारण थाना क्षेत्र के कई चेक पोस्ट पर कार्रवाई की गई है, जिसमें 2 लग्जरी कार से 27 पेटी शराब जब्त की गई है। कुल मिलाकर 27 पेटी दोनों वाहन से हम लोग शराब जब्त करने में कामयाब रहे। साथ ही एक व्यक्ति जो चालक है, बल्कि उसको अभियुक्त भी कहा जाए, निर्भय कुमार सिंह को हम लोग गिरफ्तार करने में कामयाब रहे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।